हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग नया एपिसोड के साथ फिर से 50 क्वेश्चन देखेंगे। जो भी नया होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 1, परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2024 में टेक्सास यूएसए में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में महिला एकल स्पर्धा में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? सिरजा अकुला। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती थी? सेना कमांडर। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है। कथन 2, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कथन 3, इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। कथन 4, ये परम नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें से केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6, मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अभिव्यक्तियाँ है? मैक्सवेल का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी पेरू के तट पर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुनः समझौता का हस्ताक्षर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, 2024 में सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए DISC 12 में कौन सी पहल शुरू किए थे? मीरा। क्वेश्चन नंबर 11, कुशल बाजार परिकल्पना पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल का आधार है। EMH की वैधता का परीक्षण करने के लिए कोई यह जांच कर सकता है कि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है जो कुशल बाजार परिकल्पना के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होता है? इसका अर्थ यह होता है कि बाजार अकुशल है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है? मक्का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से नदियों को इनके बेसिन के आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 15, सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन था? मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? 1। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 20, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम क्या है जिसने 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण जारी किया था? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 21, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी? भारत में। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित अम्ल डीऑक्सीकार्बोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? आसफ खां को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V और रानी मैरी भारत आए थे? 1911। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई पहलों में से एक नहीं है? यूनिकॉर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय को महान्यायवाद
का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? नालंदा। क्वेश्चन नंबर 28, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? फंड आवंटन के लिए इनक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करना। क्वेश्चन नंबर 29, सितंबर 2024 के निर्मित में किस वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया जिसे स्टॉक होल्डर्स और अथॉरिटीज़ के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है? पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्रहीय गति के नियमों में से एक नहीं है? सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों के कक्षाएं समतलीय होता है, समतलीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर उत्पन्न नहीं करती? 8। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रसिद्ध संगीतकारों में से किसे सरोद का नामक वाद्य यंत्र के लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? उस्ताद अहमद अली खान। क्वेश्चन नंबर 33, अगस्त 2023 में भारत की रक्षा मंत्रालय ने साइबर खतरों के बढ़ते रुझानों के बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो में स्थानीय रूप से निर्मित ओएस पर स्विच करने का निर्णय लिया है। नए ओएस का नाम क्या है? माया। क्वेश्चन नंबर 34, भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा मिटोसिस की सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्था को अनुसरण करता है? प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 37, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीतेश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 38, कर्नाटक ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो एक फसल सब्सिडी बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? कर्नाटक राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि मिलान करना है, उत्तर प्रदेश में 1912 लिंगानुपात है, बिहार में 918, मध्य प्रदेश में 931 और महाराष्ट्र में 929। क्वेश्चन नंबर 41, दिसंबर 2023 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने एक औषधि सुरक्षा चेतावनी जारी की है जिसमें स्वस्थ पेशेवरों और रोगियों को जवररोधी गुणधर्मों वाली मेफ्टाल की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने की सलाह दी गई। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत के संबंध में? मोरचंग। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्ति में संबंधित है? अनुच्छेद 240। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा। क्वेश्चन नंबर 45, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होकर इसका 194वां देश बने? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 46, उस अर्ध मानव रोबोट का नाम क्या है जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व उड़ान संबंधी जटिलों का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है? आयोम मित्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है? यह समस्याओं को कम करने और सतत विकास लाभों को बढ़ाने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने सिग्निफिकेंस ऑफ विमानम एंड गोपुरम पुस्तक लिखी? डॉक्टर वी गणपति स्थापति। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी योजना रियासती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जाति SC और ST को और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है? स्टार्टअप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारों की भावना बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। धन्यवाद दोस्तों।